अगर ऐसी ही डरावनी हिंदी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। नमस्कार मेरी फैमिली, मैं हूं शुभम और स्वागत है आपका कूल बडी ऑफिशियल में। आज की स्टोरी बहुत ही दिल दहलाने वाली है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और आज मैं आपको अपने दोस्त पंकज की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इंसान का लालच उसे किस हद तक गिरा सकता है। ये कहानी बंगाल के एक छोटे से शहर की है, जहां पंकज अपने परिवार के साथ रहता था। बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल साधारण लगता था। मां, पिता, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन। लेकिन असलियत में उस घर की नींव बहुत कमजोर थी और यही कमजोरी आगे चलकर एक भयानक त्रासदी में बदल गई। पंकज बचपन से ही बहुत समझदार और जिम्मेदार लड़का था। जहां उसके भाई बहन पढ़ाई को मजाक समझते थे, वही पंकज हमेशा अपने सपनों को लेकर गंभीर रहता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उसके पिता, जो पूरे घर का सहारा थे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस एक घटना ने पूरे घर की नींव हिला दी। रोती हुई मां, घबराए हुए भाई बहन और बीच में खड़ा पंकज। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी पंकज के कंधों पर आ गई। उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो इतना बड़ा बोझ उठा सके, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। शुरुआत में घर खर्च पुराने जमा पैसों से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगा। अब हर दिन एक नई चिंता लेकर आता था। पंकज सुबह से शाम तक काम करता, थकाहारा घर लौटता, लेकिन उसे कभी सुकून नहीं मिलता। घर में हमेशा पैसों को लेकर झगड़े होते रहते। उसका छोटा भाई हर दिन नए खर्चे लेकर आ जाता और बहन को पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं था। वो अक्सर कहती थी कि उसे बस शादी करनी है, पढ़ाई करके क्या करना है। पंकज हर बार उन्हें समझाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वही गलत साबित होता। उसकी मां भी हमेशा छोटे बच्चों का ही साथ देती और पंकज से कहती, तू बड़ा है, तुझे समझना पड़ेगा। ये शब्द धीरे धीरे पंकज के दिल को अंदर से तोड़ने लगे। उसे महसूस होने लगा था कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो सिर्फ एक कमाने वाली मशीन बनकर रह गया है। एक दिन जब पंकज घर पर खाना खा रहा था, तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और कुछ अनजान लोग घर में घुस आए। उनके चेहरे पर गुस्सा था और उनकी आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। उन्होंने आते ही पंकज से पैसे मांगने शुरू कर दिए। पंकज घबरा गया और पूछा कि आखिर किस बात के पैसे। तब उनमें से एक आदमी ने बताया कि उसके छोटे भाई ने जुए में पूरे 5 लाख रुपए हार दिए हैं। ये सुनते ही पंकज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने भाई की तरफ देखा, लेकिन भाई ने उल्टा उसी पर इल्जाम लगा दिया कि अगर पंकज उनकी जरूरतें पूरी करता तो उसे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर पंकज अंदर से पूरी तरह टूट गया। जिस इंसान ने अपने सपनों की बलि देकर अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, आज वही दोषी ठहराया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसकी मां ने भी उसी का साथ देते हुए कहा कि ये पैसे पंकज को ही देने होंगे। उस दिन पंकज को पहली बार एहसास हुआ कि वो इस घर में बेटा नहीं, बल्कि सिर्फ एक जरिया है पैसे कमाने का। उसके अपने ही लोग उसके दर्द को समझने के बजाय उसे और गहराई में धकेल रहे थे। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे उसकी जिंदगी में ऐसा अंधेरा आने वाला था जो उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। और यही रास्ता था कर्ण पिशाचनी साधना का। एक ऐसा रास्ता जो इंसान को अमीर तो बना देता है, लेकिन उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेता है। 5 लाख रुपए का कर्ज, यह सिर्फ एक रकम नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बोझ था जिसने पंकज की जिंदगी को पूरी तरह कुचल दिया था। उस दिन के बाद से उसकी हर सुबह डर के साथ शुरू होती और हर रात बेचैनी में खत्म होती। वो बार बार सोचता कि आखिर इतना बड़ा पैसा आएगा कहां से, लेकिन हर रास्ता बंद नजर आता था। सबसे पहले उसने बैंक का सहारा लिया, लेकिन बिना किसी गारंटी के इतना बड़ा लोन मिलना नामुमकिन था। बैंक वालों ने साफ मना कर दिया। उस दिन जब पंकज बैंक से बाहर निकला
तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी हो। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सूदखोरों का। मजबूरी में उसने भारी ब्याज पर पैसे उठा लिए। हर महीने ब्याज देना और घर का खर्च चलाना, ये दोनों चीजें अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, पंकज की परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसकी बहन इंदु उसके पास आई और बड़े आराम से बोली कि उसे कॉलेज ट्रिप के लिए 20,000 रुपए चाहिए। पंकज ने थकी हुई आवाज में मना कर दिया, क्योंकि उसके पास सच में पैसे नहीं थे। लेकिन तभी उसकी मां ने बीच में आकर वही पुरानी बात दोहरा दी, कहीं से भी लाकर दे, लड़की की इज्जत का सवाल है। पंकज के पास अब कोई विकल्प नहीं था। रोज रोज के तानों और दबाव से तंग आकर उसने एक बार फिर कर्ज लिया और पैसे दे दिए। अब हाल यह हो चुका था कि पंकज पूरी तरह कर्ज के दलदल में फंस चुका था और जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही अंदर धंसता जा रहा था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि एक दिन अचानक पंकज के पास उसके कॉलेज से फोन आया। फोन पर जो बात बताई गई, उसने पंकज के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसके भाई और बहन पिछले 3 महीने से कॉलेज गए ही नहीं थे और ना ही उन्होंने फीस भरी थी। ये सुनते ही पंकज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शाम को जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने दोनों को अपने सामने बैठाया और सख्ती से पूछा कि आखिर सच क्या है। लेकिन जो सच सामने आया वो इतना भयानक था कि पंकज की रूह तक कांप गई। इंदु, जो हर दिन कॉलेज जाने का नाटक कर रही थी, वो असल में अपने प्रेमी के साथ घूम रही थी। और सबसे बड़ा झटका यह था कि वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही पंकज का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। गुस्से में उसने पास रखा डंडा उठाया और इंदु की तरफ दौड़ा, लेकिन बीच में उसकी मां और भाई आ गए। उसकी मां ने उसे रोकते हुए साफ कह दिया कि वो इंदु पर हाथ नहीं उठाएगा। पंकज का गुस्सा अब शब्दों में फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि ये सब उनकी लापरवाही का नतीजा है। एक बेटा जुआ खेल रहा है और बेटी बिना शादी के मां बनने वाली है। घर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसकी मां ने धीरे से कहा कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। पंकज ने गुस्से में कहा कि इसका अबॉर्शन करवाकर इसकी शादी करवा देते हैं, लेकिन इंदु ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो उसी लड़के से शादी करेगी जिससे वो प्यार करती है, वरना जिंदगी भर घर पर बैठी रहेगी। आखिरकार उसकी मां ने भी उसका साथ दिया और उसी लड़के से शादी कराने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन लड़का अपने माता पिता के साथ घर आया। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही शादी की बात आगे बढ़ी, लड़के वालों ने अपनी असली मांग सामने रख दी। एक कार, 5 लाख रुपए कैश, 2 तोले सोना और पूरे घर का सामान। ये सुनते ही पंकज के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी मां ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अगले महीने की तारीख भी तय हो गई। लड़के वालों के जाते ही पंकज ने अपनी मां से पूछा कि इतना सारा पैसा इतने कम समय में आएगा कहां से। लेकिन उसकी मां ने बड़ी आसानी से जवाब दे दिया, तू जाने, आखिर तू उसका भाई है। उस पल पंकज को महसूस हुआ कि वो पूरी तरह अकेला है। उसके अपने ही लोग उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेल रहे थे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कर्ज पहले से ही सिर पर था और अब इतना बड़ा बोझ। ये सब मिलकर उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहे थे। वो पूरी रात जागता रहा, छत को घूरता रहा और बस यही सोचता रहा कि आखिर क्या करे। हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। तभी उसके छोटे भाई ने उसके पास आकर धीरे से कहा कि उसके पास एक तरीका है, ऐसा तरीका जिससे रातों रात सब कुछ बदल सकता है। पंकज ने थकी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और पूछा कि कौन सा तरीका। उसके भाई ने धीरे से एक नाम लिया, कर्ण पिशाचिनी साधना। ये नाम सुनते ही पंकज के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे पता था कि ये कोई आम चीज नहीं है, ये एक ऐसा रास्ता था जो इंसान को अमीर तो बना सकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक होती है। उसने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि वो इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं करता और ना ही वो अपनी जिंदगी को किसी अंधेरी ताकत के हवाले करना चाहता है। लेकिन उसके परिवार ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि धीरे धीरे उसके सारे इरादे कमजोर पड़ने लगे।
हर दिन नए ताने, नई बातें और वही एक सवाल, पैसे कब लाएगा? ये सब सुन सुनकर पंकज का दिमाग टूट चुका था। आखिरकार जब उसे हर जगह से सिर्फ नाकामी ही मिली, तो उसने वो फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी ही नहीं, उसकी मौत के बाद की दुनिया भी बदल दी। उसने ठान लिया कि वो कर्ण पिशाचिनी साधना करेगा। उसे नहीं पता था कि ये फैसला सिर्फ उसकी किस्मत नहीं बदलेगा, बल्कि उसे एक ऐसे नरक में धकेल देगा जहां से मुक्ति भी एक सजा बन जाएगी। पंकज ने जब कर्ण पिशाचिनी साधना करने का फैसला लिया, तब तक वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था, और पाने के लिए उसे सिर्फ पैसा चाहिए था, किसी भी कीमत पर। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिस रास्ते पर कदम रखने जा रहा है, वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अगले ही दिन उसका छोटा भाई एक अघोरी को घर लेकर आया। उस अघोरी की आंखें गहरी और डरावनी थी, जैसे वो पंकज के अंदर झांक कर उसकी पूरी आत्मा पढ़ सकता हो। उसने पंकज को कुछ देर तक ध्यान से देखा, फिर धीमी आवाज में बोला कि यह साधना बहुत खतरनाक है, और अगर इसमें जरा सी भी गलती हुई तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। उसने साफ कहा कि यह रास्ता पैसा जरूर देगा, लेकिन बदले में सब कुछ छीन लेगा। पंकज एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मां और भाई बहन के चेहरे देखे जो सिर्फ उससे उम्मीद लगाए बैठे थे, उसने अपनी आंखें बंद की और हाँ कह दी। अघोरी ने उसे पूरी विधि समझाई, एक ऐसा तरीका जिसे सुनकर ही किसी भी सामान्य इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। उसे बताया गया कि उसे पूरे 11 दिनों तक एक बंद कमरे में रहना होगा, बिना कपड़ों के, बिना किसी रोशनी के, सिर्फ एक दीपक की हल्की लौ के साथ। उसे न तो बाहर निकलना होगा और ना ही किसी से बात करनी होगी, यहां तक कि उसे अपना खाना, पानी और बाकी सारी क्रियाएं भी उसी कमरे में करनी होंगी। अगले दिन सुबह पंकज ने नहा धोकर खुद को उस कमरे में बंद कर लिया। कमरे के बीचों बीच एक थाली रखी थी, जिसमें सिंदूर से एक त्रिशूल बना हुआ था, और उसके सामने एक दीपक जल रहा था। वही दीपक अब उसकी दुनिया था, और वही अंधेरा उसकी सच्चाई। पहले दिन सब कुछ सामान्य था। पंकज मंत्र जप करता रहा, बार बार, 1000 बार। उसकी आवाज धीरे धीरे भारी होने लगी थी। दूसरे दिन भी उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया, लेकिन तीसरे दिन से उसे बेचैनी होने लगी। बंद कमरा, घुटन, अंधेरा और सन्नाटा, ये सब मिलकर उसके दिमाग पर असर डालने लगे थे। चौथे दिन तक आते आते उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके आसपास मौजूद है। लेकिन जब भी वो इधर उधर देखता, वहां सिर्फ अंधेरा होता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। 5वें दिन वो वक्त आ गया जिसके बारे में सोचकर ही उसे घिन आ रही थी। साधना के अगले चरण के अनुसार उसे अपने ही शरीर से निकली गंदगी को अपने ऊपर लगाना था, और वो भी मंत्रों का जाप करते हुए। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर और घिन दोनों थे, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया। उसने धीरे धीरे वो काम किया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे का माहौल अचानक बदल गया हो। हवा भारी हो गई थी और दीपक की लौ जोर जोर से कांपने लगी थी। अब हर दिन उसके लिए और भी कठिन होता जा रहा था। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसके कानों में धीमी धीमी आवाज में कुछ फुसफुसा रहा है। पहले उसे लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन फिर वो आवाज साफ होने लगी। कोई था जो उससे बात कर रहा था, लेकिन दिख नहीं रहा था। 6, 7वें और 8वें दिन तक वो आवाज और तेज होती गई। अब पंकज डर चुका था, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ आ रहा था कि शायद उसकी साधना सफल हो रही है। उसके अंदर डर और लालच का एक अजीब सा मेल बन चुका था। 9वें दिन उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसे अपने शरीर पर किसी के स्पर्श का एहसास होने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद रखी और मंत्र जप करता रहा। 10वें दिन वो आखिरी और सबसे घिनौना चरण आया। अब उसे वो करना था जिसके बारे में सोचकर ही इंसान की आत्मा कांप जाए। उसे अपने ही मल का सेवन करना था। उस पल पंकज पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे खुद से ही नफरत हो रही थी,
लेकिन फिर भी उसने वो किया, क्योंकि अब वो इतना आगे आ चुका था कि पीछे हटना उसके लिए और भी खतरनाक हो सकता था। जैसे ही उसने ये किया, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। दीपक की लौ एकदम तेज हो गई और अचानक उसके सामने एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वो परछाई एक स्त्री का रूप लेने लगी। लाल साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वो खूबसूरत भी थी और डरावनी भी। पंकज का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वो स्त्री धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी आवाज में मिठास भी थी और मौत की ठंडक भी। उस पल पंकज को लगा कि उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन असल में उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जिस शक्ति को उसने बुलाया था वो अब उसकी मददगार नहीं बल्कि उसकी मालिक बन चुकी थी। उस रात के बाद पंकज की जिंदगी सच में बदल गई, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा डरावना। अगले ही दिन सुबह जब वो उस कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से बीमार हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लालच की चमक। घर वालों ने उसे देखा, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि उसके साथ अंदर क्या हुआ था। सबकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, पैसा। पंकज ने बिना कुछ बोले अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और मेज पर रख दिए। सबकी आंखें चमक उठीं। किसी ने यह नहीं पूछा कि ये पैसे कहां से आए। बस सब खुश हो गए। उस दिन के बाद जैसे चमत्कार होने लगे। पंकज जहां भी जाता उसे पैसे मिलते। कभी रास्ते में पड़ा बैग, कभी किसी का खोया हुआ पर्स, कभी किसी डील में अचानक फायदा। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत खुद उसके कदमों में आकर झुक गई हो। कुछ ही दिनों में उसने वो 5 लाख का कर्ज चुका दिया और बहन की शादी की सारी तैयारियां भी शुरू हो गई। घर में अब खुशियां लौट आई थी, लेकिन ये खुशियां सिर्फ दिखावे की थी। पंकज के अंदर कुछ बदल चुका था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब इंसानियत की जगह कुछ और ही बस गया था। रात होते ही असली खेल शुरू होता था। हर रात ठीक 12 बजे जब पूरा घर सो जाता, पंकज के कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगती। दीपक अपने आप जल उठता और वही स्त्री, वही कर्ण पिशाचिनी धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो जाती। लाल साड़ी, खुले बाल और वो खौफनाक मुस्कान। वो पंकज के पास आती, उसके चारों तरफ घूमती और उसके कान में अजीब अजीब बातें फुसफुसाती। शुरुआत में पंकज डरता था, लेकिन धीरे धीरे वो उस डर का आदी हो गया। अब उसे उस पिशाचिनी का इंतजार रहने लगा था। वो सिर्फ उसे पैसे ही नहीं दे रही थी, बल्कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रही थी। लेकिन उसकी एक शर्त थी, हर रात उसे पंकज का पूरा समय चाहिए था। और धीरे धीरे वो सिर्फ समय नहीं, बल्कि पंकज की आत्मा भी खा रही थी। पंकज अब दिन में एक साधारण इंसान लगता, लेकिन रात को वो पूरी तरह बदल जाता। उसकी आंखें अजीब हो जाती, उसका शरीर जैसे किसी और के बस में हो। वो पिशाचिनी उसके साथ अजीब हरकतें करती, उसके शरीर को छूती, उसके अंदर एक अजीब सी आग भर देती और पंकज उस सब में खोता चला जाता। अब उसे डर नहीं लगता था, बल्कि उसे मजा आने लगा था। यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि अब वो सिर्फ मजबूर नहीं था, वो खुद उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। दिन बीतते गए, पैसे बढ़ते गए, घर में सब कुछ ठीक होने लगा, लेकिन पंकज अंदर से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। उसका शरीर कमजोर होने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे और सबसे खतरनाक बात, अब उसे इंसानों के बीच रहना अजीब लगने लगा था। उसे भीड़ से घुटन होने लगी, उसे अपने ही घर वालों से चिढ़ होने लगी और उसे सुकून सिर्फ एक जगह मिलता था, उस अंधेरे कमरे में, उस पिशाचिनी के साथ। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कभी किसी को बिना कीमत लिए कुछ नहीं देती और अब वो कीमत वसूलने का समय धीरे धीरे करीब आ रहा था। एक रात
जब पंकज उसी तरह उसके साथ था। तभी उस पिशाचिनी ने पहली बार उससे कुछ मांगा। उसने धीरे से उसके कान में कहा, अब तक मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, अब तुम्हारी बारी है। पंकज ने घबराकर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? वो मुस्कुराई। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई और उसने धीरे से कहा, मुझे एक जिंदा इंसान चाहिए। ये सुनते ही पंकज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब तक वो जिस खेल को खेल रहा था वो अचानक खून में बदल चुका था। उस रात के बाद पंकज सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा घूम रहा था, लाल साड़ी में लिपटी वो कर्ण पिशाचिनी, उसकी मुस्कान और उसके शब्द, मुझे एक जिंदा इंसान चाहिए। पंकज का पूरा शरीर कांप रहा था। अब तक जो कुछ हो रहा था वो उसे गलत तो लगता था, लेकिन इतना भयानक नहीं। लेकिन अब बात सीधी सीधी हत्या तक पहुंच चुकी थी। वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या वो इतना गिर सकता है? क्या वो किसी की जान ले सकता है सिर्फ पैसों के लिए? अगले दिन वो पूरे दिन चुप रहा। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन पंकज के अंदर तूफान चल रहा था। उसकी मां, उसका भाई, उसकी बहन, किसी को भी उसकी हालत का अंदाजा नहीं था। सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे और पंकज अकेला उस अंधेरे में डूबता जा रहा था। रात हुई और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे में फिर वही ठंडी हवा चली। दीपक अपने आप जल उठा और वो फिर उसके सामने आ गई। इस बार उसकी आंखों में पहले से ज्यादा भूख थी, जैसे वो इंतजार कर रही हो। पंकज पीछे हट गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी को नहीं मार सकता। वो हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जो इंसान के दिल को चीर दे। वो धीरे धीरे उसके पास आई, उसके गाल को छुआ और बहुत ही धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में बोली, तुम कर चुके हो। पंकज चौंक गया। क्या मतलब? उसने उसकी आंखों में देखा और बोली, जिस दिन तुमने मुझे बुलाया उसी दिन तुम इंसान रहना छोड़ चुके हो। यह सुनकर पंकज के अंदर कुछ टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब वो उस रास्ते पर बहुत आगे आ चुका है, जहां से वापस जाना शायद नामुमकिन है। पिशाचिनी ने उसे 2 दिन का समय दिया और कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगी। एक एक करके उसके सामने अब पंकज के पास कोई रास्ता नहीं था। 2 दिन तक वो बस सोचता रहा, खुद से लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार डर जीत गया। तीसरे दिन रात को पंकज घर से बाहर निकला। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा सख्त, जैसे वो कोई और बन चुका हो। वो शहर के एक सुनसान इलाके में पहुंचा, जहां सड़क के किनारे एक आदमी अकेला बैठा था, शायद नशे में या थका हुआ। पंकज कुछ देर दूर खड़ा उसे देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज गूंजी, करो। वो उसी की आवाज थी, कर्ण पिशाचिनी की। पंकज धीरे धीरे उस आदमी के पास गया। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर सब कुछ खत्म हो गया। कुछ ही मिनटों में वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया और जमीन पर खून। पंकज के हाथ कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी, उसे उल्टी आने लगी। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो भागा, जितनी तेज भाग सकता था, लेकिन उससे भी तेज वो आवाज उसका पीछा कर रही थी, हंस रही थी, खुश हो रही थी। उस रात जब वो घर लौटा तो उसके कमरे में फिर वही ठंडी हवा चली और वो सामने आ गई। इस बार उसकी आंखों में संतोष था। वो मुस्कुराई और बोली, अब तुम मेरे हो चुके हो। उसने पंकज के माथे को छुआ और उसी पल पंकज को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ मर गया हो, कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। अब उसे पछतावा नहीं हो रहा था, डर नहीं लग रहा था, बस एक अजीब सी शांति थी, खतरनाक शांति, क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहा था। वो एक ऐसा जरिया बन चुका था जिसके जरिए वो पिशाचिनी इस दुनिया में अपना खेल खेल रही थी। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब उसे और चाहिए था, और ज्यादा, और खून। पहली हत्या के बाद पंकज बदल चुका था, लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे नहीं,
बल्कि एक झटके में आया था। पहले जो डर, पछतावा और घबराहट उसके अंदर थी, वो अब कहीं गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक अजीब सी ठंडक ने ले ली थी। ऐसी ठंडक जिसमें कोई भावना नहीं थी, ना दर्द ना डर, बस एक खालीपन। अब हर रात ठीक 12 बजे वही सिलसिला दोहराया जाता। ठंडी हवा, अपने आप जलता दीपक और कर्ण पिशाचिनी का प्रकट होना। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसकी आंखों में और ज्यादा भूख थी और उसके शब्दों में आदेश, मुझे और चाहिए। और पंकज बिना सवाल किए मान जाता। दिन में वो वही पंकज था जो घरवालों के लिए पैसा ला रहा था, शादी की तैयारियां कर रहा था, सबकी जरूरतें पूरी कर रहा था। लेकिन रात को वो शहर की अंधेरी गलियों में भटकता एक शिकारी बन चुका था। हर रात एक नया शिकार, कोई अकेला आदमी, कोई राहगीर, कोई ऐसा इंसान जिसकी कमी शायद किसी को ज्यादा महसूस भी ना हो। और हर बार वो लौटता अपने हाथों पर खून लिए। लेकिन अब उसे उल्टी नहीं होती थी। अब उसे डर नहीं लगता था, बल्कि उसे आदत हो गई थी। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य लगने लगा था। यही सबसे खतरनाक चीज थी, क्योंकि जब बुराई आदत बन जाए तो इंसान का अंत तय हो जाता है। लेकिन अब इस अंधेरे का असर सिर्फ पंकज तक सीमित नहीं रहा था। घर में भी कुछ अजीब होने लगा था। पहले उसकी मां को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई घर में चल रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन जब वो उठकर देखती तो वहां कोई नहीं होता। उसका छोटा भाई भी अब बेचैन रहने लगा था। उसे बार बार बुरे सपने आते, जिसमें वो देखता कि कोई औरत लाल साड़ी में उसे घूर रही है और उसकी बहन इंदु वो सबसे ज्यादा बदल रही थी। वो अक्सर कहती कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई उसके पास खड़ा है। लेकिन जब वो मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। घर का माहौल धीरे धीरे भारी होने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज पूरे घर को अपने कब्जे में ले रही हो। लेकिन इन सब के बीच सबसे डरावनी चीज ये थी कि पंकज को ये सब दिख रहा था। उसे पता था कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बल्कि कहीं ना कहीं उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। अब उसका अंधेरा पूरे घर में फैल रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, इंदु अचानक चीखते हुए उठी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें डरी हुई थी। उसने अपनी मां को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मां, वो औरत, वो मेरे कमरे में थी। सब घबरा गए। मां ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी पंकज दरवाजे पर खड़ा था, चुपचाप। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वो बस इंदु को देख रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो जानता था कि अब कर्ण पिशाचिनी सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रही, वो अब उसके परिवार के करीब आ रही थी। और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जिस दिन वो पूरी तरह इस घर में प्रवेश कर जाएगी, उस दिन कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। अब तक जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली डर तो अब शुरू हुआ था। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य चीज हर कोने में मौजूद हो, हर सांस के साथ महसूस होती हुई। इंदु अब अकेले कमरे में सोने से डरने लगी थी। उसकी मां हर रात उसके पास बैठती, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती। जैसे ही वो आंखें बंद करती, उसे वही चेहरा दिखता, लाल साड़ी, लंबे बाल और वो खौफनाक मुस्कान। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक रात इंदु को सिर्फ महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसने उसे देख लिया। उस रात लगभग 3 बजे अचानक इंदु की नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी और दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराते हुए खुल रहा था। इंदु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठकर बैठ गई और जैसे ही उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई, उसकी सांस वहीं रुक गई। दरवाजे पर वो खड़ी थी, कर्ण पिशाचिनी, लाल साड़ी में। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा।
उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वो सीधे इंदु को घूर रही थी। इंदु की आवाज गले में अटक गई। वो चीख भी नहीं पाई। उसका पूरा शरीर जैसे जम गया था। वो पिशाचिनी धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। हर कदम के साथ कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। वो इंदु के बिल्कुल सामने आकर रुक गई और धीरे से झुकी, उसके चेहरे के इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस इंदु के चेहरे पर महसूस हो रही थी। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। इतना सुनते ही इंदु जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर पूरा घर जाग गया। मां और भाई भागते हुए कमरे में आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, वहां कोई नहीं था। बस इंदु कांप रही थी। उसकी आंखें डरी हुई थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, वो यही थी, वो मुझे लेने आई थी। सबने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उस रात के बाद इंदु बिल्कुल बदल गई। वो किसी से बात नहीं करती, अकेले बैठी रहती और अक्सर खुद से ही कुछ बड़बड़ाती रहती, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। मां को अब डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पंकज अब भी चुप था। वो सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान बनी रहती। एक रात जब सब सो रहे थे, पंकज अपने कमरे में बैठा था और सामने वो फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, अब मैं तुम्हारे घर में भी आ गई हूं। पंकज ने धीरे से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? वो उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, अब मुझे तुम्हारा परिवार चाहिए। ये सुनते ही पंकज के अंदर एक झटका सा लगा। उसके चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हुई। उसने घबराकर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो हंसी और उसकी हंसी इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। तुम भूल गए हो, अब तुम कुछ तय नहीं करते, अब सब कुछ मैं तय करती हूं। उसने उसकी आंखों में देखा और पंकज अचानक चुप हो गया, जैसे उसकी आवाज ही छीन ली गई हो। उस पल पंकज को पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक शक्ति को नहीं बुलाया, बल्कि अपने ही घर के लिए मौत को बुला लिया है। और अब वो मौत एक एक करके सबको अपने साथ ले जाने वाली थी। उस रात के बाद पंकज के अंदर कुछ टूट गया था। पहली बार उसे अपने फैसले पर डर लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जान चुका था कि अब ये सब उसके कंट्रोल में नहीं है। अब वो सिर्फ एक कठपुतली बन चुका है। घर का माहौल अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। हर कोने में डर बस चुका था। हर दीवार जैसे कुछ छुपा रही थी और हर रात पहले से ज्यादा भारी लगने लगी थी। इंदु की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वो अब ठीक से सो भी नहीं पाती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे और उसकी बातें और भी अजीब होती जा रही थी। कभी वो अचानक हंसने लगती, तो कभी बिना वजह रोने लगती, जैसे कोई उसके अंदर धीरे धीरे घुस रहा हो। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, अचानक रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज आई, तेज, जोरदार। मां की नींद खुल गई। वो घबराकर उठी और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ रसोई से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई वहां मौजूद हो। जैसे ही मां ने दरवाजा खोला, उसकी सांस वहीं रुक गई। रसोई के बीचों बीच इंदु खड़ी थी, लेकिन वो इंदु नहीं लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा नीचे झुका हुआ और उसके हाथ खून से सने हुए थे। मां डर के मारे कांपने लगी। उसने धीमी आवाज में पुकारा, इंदु। धीरे धीरे इंदु ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके होंठों पर एक अजीब खौफनाक मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब वो मेरे अंदर है। इतना सुनते ही मां जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर पंकज और उसका भाई भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, इंदु जमीन पर गिरी हुई थी, बेहोश, और उसके हाथ साफ थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मां रो रही थी, कांप रही थी,
लेकिन अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और भ्रम क्या। लेकिन पंकज जानता था यह सब भ्रम नहीं था, यह शुरुआत थी, उसके अपने परिवार के खत्म होने की शुरुआत। उस रात पंकज अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आंखों से पहली बार आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने कहा था तुम मुझे सब दोगी, लेकिन ये सब क्यों कर रही हो? अचानक कमरे में वही ठंडी हवा चली और वो फिर सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे पंकज के पास आई और उसके सामने झुककर बोली, मैंने तुम्हें सब दिया, लेकिन तुम भूल गए हर चीज की कीमत होती है। पंकज ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें लोगों की जान दी, और क्या चाहिए तुम्हें? वो मुस्कुराई और बहुत ही धीरे से बोली, अब मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे सबसे करीब है। पंकज का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ चुका था, लेकिन वो सुनना नहीं चाहता था। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन? वो उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, तुम्हारी मां। ये सुनते ही पंकज की दुनिया रुक गई। उसकी सांस अटक गई, उसके हाथ कांपने लगे। अब ये सिर्फ डर या लालच का खेल नहीं था, अब ये उसकी आत्मा की आखिरी परीक्षा थी। एक तरफ उसकी मां और दूसरी तरफ वो अंधेरा जिसमें वो खुद को खो चुका था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या चुनेगा। उस रात के बाद पंकज बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन यह टूटना वैसा नहीं था जैसा एक इंसान दुख में टूटता है। यह वैसा टूटना था जहां इंसान अपने ही अंदर दो हिस्सों में बंट जाता है, एक जो अभी भी इंसान है और दूसरा जो पूरी तरह अंधेरे का हो चुका है। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारी मां। वो अपने कमरे में बैठा था, सिर पकड़कर, आंखों में आंसू, लेकिन उन आंसुओं में भी अब पहले जैसा दर्द नहीं था। कुछ अजीब सा खालीपन था। उसने खुद से सवाल किया, क्या वो अपनी मां को मार सकता है? वही मां जिसने उसे जन्म दिया। भले ही उसने उसे कभी समझा नहीं, लेकिन फिर भी वो उसकी मां थी। लेकिन फिर दूसरी आवाज आई, अगर तुमने नहीं किया तो मैं करूंगी। ये उसकी आवाज नहीं थी, वो उसी की थी, कर्ण पिशाचिनी। पंकज ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी, और तेज और डरावनी। अगले दिन घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। मां खाना बना रही थी, भाई फोन पर हंस रहा था, इंदु चुपचाप एक कोने में बैठी थी। लेकिन पंकज की नजर बार बार अपनी मां पर जा रही थी। हर बार उसका दिल और तेज धड़कने लगता, उसके हाथ कांपने लगते। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी था जो धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। रात हुई और वो पल आ गया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, कमरे में फिर वही ठंडी हवा चली और वो उसके सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वो खूबसूरत नहीं लग रही थी, अब वो सिर्फ डरावनी थी। उसकी आंखों से जैसे खून टपक रहा था और उसकी मुस्कान सीधे मौत जैसी लग रही थी। वो पंकज के पास आई और बोली, समय खत्म हो गया है। पंकज चिल्लाया, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, कुछ और मांग लो। वो जोर से हंसी और बोली, अब कुछ और नहीं बचा, या तो तुम या तुम्हारा परिवार। पंकज जमीन पर गिर गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी उसके दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें आने लगी। उसके पिता, उसकी मां, उसका बचपन, उसकी मेहनत, उसकी बेइज्जती, उसके परिवार के ताने, उसका दर्द, और फिर वो रात जब उसने पहली बार किसी को मारा था। उसके अंदर कुछ टूट गया और उसी पल कुछ और जन्म ले चुका था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनमें आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी चमक थी। वो खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदम सीधे रसोई की तरफ बढ़ रहे थे, जहां उसकी मां सो रही थी। पूरा घर शांत था।
सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। वो धीरे धीरे अपनी मां के पास पहुंचा। कुछ पल वो बस खड़ा उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए इंसानियत लौटी। उसके हाथ कांपे, लेकिन तभी उसके कान में फिर वही आवाज आई, करो। और इस बार उसने खुद को नहीं रोका। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया और उस सन्नाटे में सिर्फ एक चीज गूंज रही थी, उसकी भारी सांसें और कहीं दूर एक खतरनाक हंसी। उस रात पंकज ने सब कुछ खो दिया। जो थोड़ा बहुत इंसान उसके अंदर बचा था वो भी खत्म हो गया। अब वो पूरी तरह उसका हो चुका था, पूरी तरह अंधेरे का। उस रात के बाद घर में जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। सुबह जब सूरज की रोशनी घर के अंदर आई तो वो घर जो कभी एक साधारण परिवार का था अब एक डरावनी जगह बन चुका था। पंकज वही बैठा था जमीन पर। उसकी आंखें खाली थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे उसके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं हो। उसके सामने उसकी मां की लाश पड़ी थी और पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ ही देर में इंदु की आंख खुली। वो धीरे धीरे उठी और जैसे ही उसकी नजर उस तरफ गई उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। भाई भाग कर आया और वो भी वही जम गया। दोनों के चेहरों पर डर था, सदमा था, लेकिन सबसे अजीब बात, पंकज बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे ये सब उसने नहीं किया, या फिर जैसे अब वो नहीं रहा। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन पंकज ने कुछ नहीं कहा। बस एक ही बात बार बार दोहराता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बता रही थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही दिनों में उसे जेल भेज दिया गया। सबको लगा कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन असल में यहीं से असली डर शुरू हुआ। जेल में पहली रात पंकज अपनी कोठरी में अकेला बैठा था। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी दीवारें और एक अजीब सा सन्नाटा। वो चुप था, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग रहा था। रात के ठीक 12 बजे अचानक कोठरी के अंदर ठंडी हवा चलने लगी, दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी और फिर वो फिर से उसके सामने थी। करण पिशाचिनी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसका असली रूप सामने था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें पूरी तरह काली और उसके शरीर से जैसे खून टपक रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, अब कोई रुकावट नहीं है, अब तुम पूरी तरह मेरे हो। पंकज ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। उस पल सब कुछ खत्म हो गया। पंकज जो कभी एक साधारण लड़का था अब पूरी तरह उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। कहा जाता है कुछ महीनों बाद उस जेल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कैदी रात में चिल्लाने लगे, किसी को कोई औरत दिखती लाल साड़ी में, लंबे बालों के साथ, और फिर एक एक करके कुछ कैदी गायब होने लगे बिना किसी निशान के। जेल के गार्ड्स ने कई बार उस कोठरी को चेक किया, लेकिन हर बार उन्हें वहां सिर्फ एक ही चीज मिलती, पंकज जो चुपचाप एक कोने में बैठा रहता और मुस्कुरा रहा होता। धीरे धीरे उस जेल को बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं आज भी उस जगह के पास से गुजरने वाले लोगों को रात के समय एक औरत की हंसी सुनाई देती है और कभी कभी कोई आदमी जेल की टूटी हुई खिड़की से बाहर झांकता दिखता है, खाली आंखों से और होठों पर एक ठंडी मुस्कान लिए, जैसे वो अभी भी इंतजार कर रहा हो किसी नए इंसान का, जो लालच में आकर उस अंधेरे का दरवाजा फिर से खोल दे।